43 कैंडिडेट मेयर के लिए आए और इसी तरह पार्षदों के लिए जो है भिन्न भिन्न जगहों पर जो है कैंडिडेट आए हैं। जो मेयर के कैंडिडेट आए हैं उनकी सूची आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है कि कौन दमखम से चुनाव लड़ सकता है। जातीय समीकरण में उसमें सभी जात के लोग आए हैं, उनको अवगत करा दिया गया, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। साफ़ सुथरी छवि होनी चाहिए और उनके जाति का जो है वोट भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जाति के वोट नहीं पाएंगे तब तक जो है समाजवादी पार्टी अपने मूल वोटरों के साथ चुनाव नहीं जीत सकती। बीएसपी का जनाधार खसक चुका और जो बीएसपी को मजबूत करने वाले नेता थे, एक एक करके मायावती जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। तो अब कोई दमखम वाला नेता बचा नहीं वहाँ पर। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई और 4 मई को पूरे प्रयागराज के पूरे मंडलों में वोटिंग होगी और चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज जी हैं। उनसे जानेंगे आखिरकार प्रयागराज में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और उनकी क्या तैयारी है। सर, पहले तो आपका स्वागत है यूपी तक में। बहुत बड़ा तैयारी है, 80 सीटें इलाहाबाद में, कितनी तैयारी है आप लोगों के साथ? देखिए, हमारी पहले दौर की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें मेयर के कैंडिडेटगण हैं या पार्षद के कैंडिडेट हैं। उनके विषय में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाया है। कमेटी के सभी माननीय सदस्यों ने जो है उसमें भाग लिया और उसमें विचार रखे गए हैं और 43 कैंडिडेट मेयर के लिए आए हैं और इसी तरह पार्षदों के लिए जो है भिन्न भिन्न जगहों पर जो है कैंडिडेट आए हैं। उस पर मंथन अभी जारी है और अभी परसों नरसों के दिन जो मेयर के कैंडिडेट आए हैं उनकी सूची आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है कि कौन दमखम से चुनाव लड़ सकता है। जातीय समीकरण में उसमें सभी जात के लोग आए हैं, उनको अवगत करा दिया गया, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। अच्छा, एक बात, हमेशा से प्रत्याशियों को लेकर बड़ी चुनावी मैदान होती है। प्रत्याशियों के मापदंड क्या तैयार किए गए, किस तरह की छवि होगी और क्या एक मापदंड तैयार होता है, किस तरह से समझ? देखिए, प्रत्याशियों की छवि के विषय में जहाँ तक कहना चाहूँगा कि साफ़ सुथरी छवि होनी चाहिए और उनके जाति का जो है वोट भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जाति के वोट नहीं पाएंगे तब तक जो है समाजवादी पार्टी अपने मूल वोटरों के साथ चुनाव नहीं जीत सकती। दूसरे पार्टियों से वोट को तोड़कर लाना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा फोकस है, जिससे चुनाव जीत सके हमारा कैंडिडेट। ये मेयर के लिए है, इसी तरह चेयरमैन के लिए है और सभासदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। अच्छा, एक सवाल और है। मेयर के चुनाव में काफ़ी भागीदारी है, मौजूदा विधायक भी हैं। शाइस्ता परवीन की भी चर्चा थी, हालांकि मायावती से मना कर दिया है, लेकिन इस बार मायावती भी बड़ी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें कही है। क्या लगता है, मायावती इस निकाय चुनाव में मजबूत हैं? मायावती जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुना तो नहीं जो है, लेकिन जो मैं उनके साथ रहा हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भाजपा से अगर कोई लड़ रही तो समाजवादी पार्टी लड़ रही, बाकी सारे पार्टियां जो है किनारे लग चुकी हैं। ये हो सकता है कि मायावती जी को कैंडिडेट न मिल रहे हों, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों को आशा और विश्वास दिलाया होगा कि हम जो है चुनाव जीतेंगे, जिससे हमें अच्छी कैंडिडेट मिल जाएँ जो है। बाकी जो है बीएसपी का जनाधार खसक चुका और जो बीएसपी को मजबूत करने वाले नेता थे, एक एक करके मायावती जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। तो अब कोई दमखम वाला नेता बचा नहीं वहाँ पर और निरंतर बीएसपी का ग्राफ और वोट बैंक नीचे जा रहा है, इसीलिए उनमें बौखलाहट है। लेकिन आज बहुत बड़े बड़े वादों के साथ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने चुनाव, इस निकाय चुनाव में बड़े जीत के दावे किए हैं और कहा हम लोग 100% बहुत अच्छी जीत दर्ज करेंगे। अब देखिए, जो मायावती जी तो 2022 में सरकार बना रही थी, लेकिन एक विधायक जीते और वो भी विधायक जी जो उमा शंकर सिंह जीते बलिया से, रसड़ से, तो वो अपने बलबूते पर जीते हैं, पार्टी के बलबूते पर नहीं जीते हैं जी।
तो जो सरकार बनाने का दावा कर रही हो वो एक विधायक पाई। अब निकाय चुनाव में तो शहरी मतदाता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीएसपी का खाता उत्तर प्रदेश से कहीं जो है चेयरमैनों के लिए खुलेगा जो। अच्छा, आपको अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को नंबरिंग करना पड़े तो किन नंबर में रखेंगे आप बीएसपी को? बीएसपी तो अब नंबर ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस नंबरिंग कर रही हैं कि कौन उनके ऊपर है। बीएसपी और कांग्रेस का कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इस बार प्रयागराज में कुल 80 वार्ड है, मेयर का भी चुनाव में, क्या लगता है समाजवादी पार्टी 80 वार्डों में से कितनी जीत हासिल कर सकती है? हम बड़े पैमाने पर जो है उस पर मंथन कर रहे हैं कि मेयर के कैंडिडेट के अगर चुनाव जीते तो उसके साथ साथ सभासद जो पार्षद हैं वो भी चुनाव जीतें। इसीलिए सामाजिक भागीदारी के तहत हम लोग कैंडिडेटों का सिलेक्शन करने का काम करेंगे जो। पूरा काम करेंगे। एक चीज़ और सवाल है सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हर पार्टी दौड़ में है। भाजपा अपने आप को नंबर 1 कह रही है, सपा भी कह ही रही कि हम नंबर 1 हैं, कांग्रेस भी उसी दौड़ में, मायावती भी उभर के सामने आई है। तो क्या लगता है इस चुनाव में सारी पार्टियों के बीच में समाजवादी पार्टी कहाँ पर है? हमने आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कोई अगर नियरेस्ट है, कोई लड़ रही है, बराबर का टक्कर दे रही, तो वो समाजवादी पार्टी है। ये जनता में भी संदेश चला गया है। अब कोई कांग्रेस हो या जो है बीएसपी हो या अलहदा कोई पार्टियां हों, वो कहीं नंबर नहीं रखती हैं। अब ये फैसला हो चुका है कि भाजपा से अगर कोई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़। अच्छा, किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव मैदान में है? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर रोज़गार देने का वो किया था, जो है वादा किया था। रोज़गार को उन्होंने छीना है। वो धीरे धीरे करके जो है नौकरियां ख़त्म कर रही हैं, बाबा साहब का अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म कर रही हैं, आरक्षण को ख़त्म कर रही हैं। ये हमारा मुद्दा है। इसी तरह जो है आप देखेंगे कि छुट्टा साँड़ों का जो है मामला है, उससे किसान बड़े पैमाने पर परेशान हैं। आप देखेंगे कानून व्यवस्था का मुद्दा है, यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है। गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो, ये तमाम जो है मुद्दे ही मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है गलत काम किया है। इसको हम लोग जनता को बता करके चुनाव जीतेंगे। पूरा जीतेंगे, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है इस बार? पूरा कॉन्फिडेंस है। इसको निचले स्तर पर हम लोग जो है बताने का काम करेंगे और मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड जो है हम लोग मीटिंग भी लगाने का काम करेंगे। क्या समाजवादी इसको लोकसभा चुनाव को पर, मतलब ये जो चुनाव चल रहा है निकाय, उसको थ्योरी के तौर पर देख रही है और प्रैक्टिकल शायद लोकसभा में हो? देखिए, जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में प्रभारियों का जो है गठन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है। मेरे पास भी 3 लोकसभा उन्होंने देने काम किया, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और रायबरेली। इसी तरह विभिन्न नेताओं को जो है उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों का जो है प्रभारी बनाकर उन्होंने भेजने का काम किया। हमारा बूथ गठन, जोन गठन, सेक्टर गठन ये चल चुका है जो है, तो उसकी तैयारी अलग हो रही है, निकाय की चुनाव की तैयारी अलग हो रही है। मतलब जीत के दावे के साथ उतरेगी समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ जो है। जिस तरह भाजपा अपना पन्ना प्रभारी तक बना रही है, हम लोग भी बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर के और जोन से लेकर के विधानसभा जिला का गठन हम लोग कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ इंद्रजीत सरोज जी। इंद्रजीत सरोज जी वो हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके, लेकिन अभी ये समाजवादी पार्टी के महासचिव पद पे हैं। इनका कहना है मायावती इस बार निकाय चुनाव पे 0 पर जाएंगी, हालांकि सपा नंबर 1 पर बरकरार रहेगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।